हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्कशीट नंबर 31 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है। और बच्चों ये वर्कशीट रहेगी सोशल साइंस की। सोशल साइंस में हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लेसन नंबर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो लेसन नंबर 3 है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। और इसी का एक सब टॉपिक है बच्चों 31 वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाई इलेक्शंस, कि भाई इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। ठीक, तो आज की डेट है 15 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया है हमें वर्कशीट में, देखते हैं क्या लिखा गया है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, कि भाई लोकतंत्र में ये इलेक्शन जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं। ठीक है, हमारे लोकतंत्र में इलेक्शंस रेगुलर होते रहते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा है। Election is a mechanism by which people can choose their representatives and change them if they wish to do so। ठीक है, तो भाई ये जो इलेक्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं यदि उनको लगता है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है क्या, पीपल लाइक देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि को पसंद करते हैं या नहीं। और दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, और ये जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं ये लोगों की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए देयरफॉर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस आर कंसिडर्ड essential for any representative democracy। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं कहाँ पर, डेमोक्रेसी कंट्री में। ठीक है, कि भाई जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हमने चुना है वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसी को देखते हुए चुनाव करवाए जाते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, लॉजिक इन फेवर ऑफ वोटर्स, कि भाई क्या तर्क है जो वोटर्स के लिए सपोर्ट में काम करते हैं। तो देखते हैं बच्चे क्या है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि भाई वोटर्स उन लोगों को चुनेंगे जो उनके लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, और वो उन लोगों को चुनेंगे जो सरकार बनाएंगे और गंभीर निर्णय लेने के काबिल होंगे। आगे क्या है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और वो ऐसे लोगों को चुनेंगे या ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए या फिर उनके लिए कानून बनाए। ठीक है, तो ये हो गए वोटर्स के फेवर में कुछ पॉइंट्स। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है वर्कशीट में। नेक्स्ट लिखा है बच्चों, बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, कि भाई जो लोकतंत्र में जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उनके मुख्य आधार क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, कि भाई जो इलेक्शन होने चाहिए वो स्वतंत्र और स्वच्छ तरीके से, मतलब साफ तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए, कि भाई कहीं पर कोई चिटिंग ना हो, कहीं पर धोखाधड़ी ना हो, तो वो हमें देखना चाहिए इलेक्शंस में। ठीक है, आगे क्या लिखा है बच्चों, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, और ये रेगुलरली होने चाहिए। तो बच्चों रेगुलरली का मीनिंग क्या है कि भाई हमारे इंडिया में जैसे 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स ये इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस कब होते हैं हमारे इंडिया में, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक, तो आगे देखते हैं बच्चों। और इलेक्शन जो हमारा वोटर होता है वो वोटर कौन होता है, जिसकी एज जो है अबव 18 है। ठीक है, अबव 18 ईयर्स। जो 18 साल से बड़ा बच्चा है या 18 साल से ऊपर का जो भी है व्यक्ति, उसमें मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है और सीनियर सिटीजन कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, एलिजिबल किसके होगा, वोट डालने के एलिजिबल होगा। ठीक है, तो वो वोट डाल सकता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा है, एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि भाई सभी को वोट डालने का अधिकार है और सबकी वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो ये वो तो इक्वल होती है, सभी लोग वोट डालते हैं, जो 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट डालते हैं और उनकी वोट की वैल्यू सभी की बराबर होती है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल
शुड गेट इलेक्टेड, और कैंडिडेट जो है लोगों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। तो वो तो है ही, यहाँ पर क्लियर है, वो तो चुना जाता है लोगों के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है वर्कशीट में। पॉलिटिकल कंपटीशन, तो इसमें बताया कि भाई पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। एट द constituency level it takes the form of competition among the several candidates during elections period. An electoral competition has been demerits. Sometimes people like the different political parties. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरेना। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि भाई इट टेक्स अस फॉर्म कंपटीशन सेवरल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपटीशन होता है इलेक्शन पीरियड के टाइम पे। एंड इलेक्ट्रॉन कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स, और इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों समटाइम्स पीपल लाइक द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ कभी कभी बच्चों क्या होता है कि भाई एक एरिया में ही कुछ लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक एरिया में कुछ लोग डिवाइड हो जाते हैं कि भाई हम इस पार्टी को देंगे वोट, हम इस पार्टी को वोट देंगे, हम इस पार्टी को वोट देंगे। तो यहाँ की जो वोट है वो बढ़ जाती है 3 अलग अलग पार्टियों में फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग पार्टी को वोट गई है, अगर हम यहाँ पे मेजोरिटी में सभी एक ही पार्टी को वोट दे दें तो ये जो पार्टी है यहाँ पे अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वोट कट गई है तो यहाँ पे जो बुरी पार्टी होगी, जो बुरे कैंडिडेट होंगे, वो उनके जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंपटीशन होना एक अच्छी बात नहीं होती है किन के लिए, जो अच्छी पार्टी होती है। ठीक है, तो अब इसमें यही बताया कि इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अगर यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा तो ये इलेक्शन क्या हो जाएंगे, पॉइंटलेस हो जाएंगे। ठीक, तो ये रीज़न ये भी एक इसका रीज़न ये भी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम अपने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्या लिखे हैं क्वेश्चंस, फिर हम इनके आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्शन प्रोसेस। ठीक, इलेक्शन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू वी नीड इलेक्शंस, वाई डू वी नीड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी, कि भाई हमें डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। ठीक, व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, कि भाई इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक क्या बनाते हैं, इलेक्शंस जो है लोकतंत्र में इलेक्शन हमें क्या बताते हैं। ठीक, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन किस तरह का होना चाहिए। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो हम इनके आंसर देखेंगे बच्चों क्या लिखे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड द इलेक्शन प्रोसेस, कि भाई इलेक्शन प्रोसेस क्या है। इलेक्शन प्रोसेस इज अ सिस्टम वेयर बाई पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कैन चेंज दैम इफ दे डू नॉट विश। दिस प्रोसेस इज डन एट रेगुलर इंटरवल, कि भाई इलेक्शन के द्वारा हम लोगों को चुनते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको हटा भी सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लगातार इंटरवल में चलती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इन एनी डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कि भाई हर डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते रहते हैं। बिकॉज थ्रू इलेक्शन द पीपल चूज एंड चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि भाई पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक देन पब्लिक रिप्लेस दैम, कि भाई अगर उनके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते हैं तो पब्लिक क्या करती है, उनको चेंज कर देती है इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले इलेक्शन में। इन दिस वे रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द पीपल which is why elections are necessary in a democracy, कि भाई अब इस कारण से भाई लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके लिए काम करते हैं, नहीं तो वो उनको बदलने का अधिकार रखते हैं अगले इलेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो हमें नीचे कुछ पॉइंट बताए गए हैं, तो हमें इस तरह से ये क्लियर करना है आंसर। तो इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, कि भाई इलेक्शन जो है फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड इन रेगुलर इंटरवल, तो ये पॉइंट हम पढ़ते आ रहे हैं अभी ऊपर से। कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि भाई लोगों के द्वारा चुना जो गया है उसी को हम प्रेफर करेंगे। एवरी वन शुड हैव वन वोट, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि भाई एक सभी लोगों की एक ही वोट होती है और हर वोट इक्वल वैल्यू रखती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, कि भाई पॉलिटिकल कंपटीशन का किस तरह का नेचर होना चाहिए आपके अनुसार। तो हमारे अनुसार क्या होना चाहिए भाई, पॉलिटिकल राइवलरी शुड बी बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट बिटवीन द पीपल, कि भाई रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होनी चाहिए, लोगों के बीच में ये नहीं होना चाहिए कंपटीशन। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है बच्चों। आगे लिखा है एवरीवन इन द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई लोगों को अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का एज़ पर देयर चॉइस, उनके चॉइस के अनुसार। सो वी शुड रिस्पेक्ट द चॉइस ऑफ आवर सेल्स, कि हमें अपने जो चॉइस हमने किया है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड आवर सोशल फ्रेंड्स, और हमारे सामाजिक जो मित्र है उनका। वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस अमंग आवर सेल्स, और हमें अपने बीच में डिफरेंसेस कोई नहीं लाने चाहिए। डिफरेंसेस होंगे तो किस में होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होंगे। ठीक है, हमारे व्यक्तिगत जो सामाजिक जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में हम डिफरेंसेस ना लाएं इस इलेक्शन के दौरान। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।